और इस तरफ हम देखते हैं कि फाइनली ओबीटो रीन से मिलता है। तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है ओबीटो, तुम जो कुछ भी कर रहे थे मैं तुम्हें देखते आ रही थी। रीन मुझे माफ कर देना, मैं होकागे नहीं बन पाया, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने से चूक गया। कोई बात नहीं ओबीटो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये सुनकर ओबीटो रोने लग जाता है और रीन और ओबीटो फाइनली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और इस तरफ ककाशी सेंसे कुछ चीजों को रियलाइज करते हैं। ओबीटो ने ककाशी सेंसे के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में ओबीटो ने ककाशी सेंसे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मरने से पहले ककाशी को अपनी एक आंख भी दे दी थी। ओबीटो ने ककाशी से सिर्फ एक ही वादा किया था कि वो रीन को हमेशा बचा कर रखे, लेकिन ककाशी सेंसे उससे भी पूरा नहीं कर पाए। मेरी वजह से ओबीटो बुरा बना, उसके बाद भी उसने मेरी जान बचाई, अपनी कामुई का यूज करके। अपनी नहीं, मेरी जान बचाई। वो चाहता तो कामुई का यूज करके अपनी रॉड को गायब कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे बचाकर अपनी जान दे दी। ओबीटो हमेशा से मेरे लिए सेक्रीफाइसेस करता आया है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और इस तरफ ओबीटो और रीन। ओबीटो चलो यहाँ से चलते हैं। रीन जरा एक सेकंड रुकना, मुझे जरा कुछ काम है। तुम्हें तो पता ही है ककाशी का मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरी आंखों के बिना वो मर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो जल्दी ही हमारे बीच में आ जाए टांग अड़ाने के लिए। पता ही है तुम्हें, कबाब में हड्डी है वो। ठीक है तुम जा सकते हो। ओबीटो अपनी कामुई को एक्टिवेट कर देता है और इस तरफ ओबीटो की राख चमकने लग जाती है और उसके अंदर से चाकरा बाहर निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे भी उस सपने वाली दुनिया के अंदर आ जाते हैं। ओबीटो तुम तो मर गए थे ना। हाँ ककाशी में रीन से मिला। रीन बहुत ज्यादा खुश है। ककाशी मैं तुम्हें अपनी शारिंगान देना चाहता हूँ। और इस तरफ जैसे ही ककाशी सेंसे अपनी आंखें खोलते हैं तो हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे की कामुई एक्टिवेट हो चुकी है। और इस तरफ नारुतो सभी के सभी टेल्ड बीस्ट का चाकरा लेकर एक बहुत बड़ा सा टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाता है। और जैसे ही वो टेल्ड बीस्ट इसकी बॉडी से टच होता है तो कागुया की बॉडी में से सभी के सभी टेल्ड बीस्ट बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नारुतो ने अभी जो बॉम्ब मारा था उसके अंदर सभी के सभी टेल्ड बीस्ट का चाकरा है। तो सभी के सभी टेल्ड बीस्ट बाहर आने की कोशिश करते हैं और हम टेन टेल के चेहरे को देखते हैं। अच्छा तो ये है टेन टेल। हाँ मम्मा आप कमजोर हो गई हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे के सारे टेल्ड बीस्ट बाहर निकल जाएंगे। और तभी टेन टेल नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। नारुतो उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन टेन टेल साकुरा के पीछे पड़ जाता है। साकुरा यहाँ से भाग जाओ, सासके साकुरा को बचाओ किसी भी हालत में। और तभी हम देखते हैं कि कोई सुसानो के अंदर बैठकर यहाँ पर आता है और साकुरा को बचा लेता है। नारुतो को लगता है कि ये सुसानो सासके का है। क्या बात है सासके, बहुत बढ़िया। पर सासके नारुतो के पीछे खड़ा होता है। तुम यहाँ पर हो तो वो कौन है जो सुसानो के अंदर है? और हम देखते हैं कि ये ककाशी सेंसे होते हैं, क्योंकि अब ककाशी सेंसे के पास दोनों शारिंगान आ चुकी हैं। पर ये शारिंगान परमानेंट नहीं है और थोड़ी ही देर में गायब हो जाएंगी। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक सुसानो, वो भी बिना उच्चिहा का। ककाशी के पास ओबीटो की शारिंगान कैसे आ सकती है? ओबीटो तो मारा गया है ना। सासके ये सब छोड़ो, अभी हमें टेन टेल पर ध्यान देना चाहिए। और अभी टेन टेल ककाशी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ककाशी अपने हाथों में 2 शूरिकेन्स को भरते हैं और उस टेल्ड बीस्ट के ऊपर फेंक देते हैं। और जैसे ही ये अटैक टेन टेल पर लगता है तो उसका हाथ बीच में से कट जाता है और टेन टेल का हाथ नीचे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जमीन के नीचे में से बहुत ज्यादा चाकरा बाहर निकलने लगता है और ये सारा चाकरा कागुया के अंदर जाने लगता है और सारे के सारे टेल्ड बीस्ट कागुया के अंदर वापस से जाने लगते हैं। क्या बात है मॉम, आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया। दरअसल ये कागुया अर्थ डायमेंशन में जो लोग अभी प्रेजेंट है उस डिवाइन ट्री की ब्रांचेस के अंदर कागुया उन सभी का चाकरा सूख रही है और सभी टेल्ड बीस्ट पर कंट्रोल कर लेती है। और देखते ही देखते कागुया सभी के सभी टेल्ड बीस्ट पर काबू कर लेती है और वापस पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और तभी सुसानो से बाहर निकलकर ककाशी सेंसे अपने हाथ में लाइटनिंग ब्लेड को भर लेते हैं और लाइटनिंग ब्लेड लेकर कागुया के पास जाते हैं। कागुया ककाशी पर हमला करती है पर ककाशी किसी तरह से अपने लाइटनिंग ब्लेड से उसका एक हाथ काट देते हैं। और तभी सासके और नारुतो कागुया के पास आते हैं कागुया को सील करने के लिए। अगर इन दोनों ने मुझे छू लिया तो मेरा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। मुझे इनमें से किसी एक को मारना होगा। लगता है मुझे सासके को मारना होगा। कागुया सासके पर हमला कर देती है पर हम देखते हैं कि ये सासके नहीं बल्कि नारुतो का ही एक क्लोन होता है। नारुतो सासके का रूप लेकर कागुया को हराने के लिए उसके पास जाता है। भाई साहब क्या बात है, ये अच्छा भाई। और तभी नारुतो का वो सासके वाला शैडो क्लोन गायब हो जाता है और असली वाला सासके नारुतो के शैडो क्लोन्स के पीछे छुपा होता है। और अब असली वाला सासके एक जंप लगाकर कागुया के पास जाता है और तभी कागुया ऊपर की तरफ जाने लगती है इन दोनों से बचने के लिए। पर तभी साकुरा हवा में उड़ती हुई ऊपर से कागुया को एक पंच मारती है और कागुया नीचे जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। और ककाशी सेंसे इन तीनों का टीम वर्क देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सासके और नारुतो इंद्रा और आशुरा का चाकरा यूज करके कागुया को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये देखकर कागुया को वही दिन याद आता है जिस दिन हागुरोमो और हामुरा ने उसे सील किया था और ठीक उसी तरीके से सासके और नारुतो ने आज इसे सील किया है। कागुया की रेने शारिंगान क्लोज हो जाती है और इस तरफ 6 पतों के महर्षि देखते हैं कि उनके हाथों से इंद्रा और आशुरा का चाकरा गायब हो चुका है और समझ जाते हैं कि कागुया फाइनली सील हो चुकी है। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी जमीन टूटना शुरू हो जाती है क्योंकि ये एक प्लेनेटरी डेविस्टेशन जुत्सु है और नीचे जमीन पर पड़े हुए पत्थर कागुया के पास जाकर चिपकना शुरू हो जाते हैं। टेन टेल जोर से चिल्लाता है और कागुया के साथ साथ टेन टेल भी सील होना शुरू हो जाता है और सभी टेल बीस्ट भी आजाद हो जाते हैं। गैडोस स्टैचू भी सील होना शुरू हो जाता है और टेन टेल अपने मुंह से किसी को थूकता है और ये कोई और नहीं बल्कि मादरा उच्चिहा होता है। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इन्होंने फाइनली कागुया को हरा दिया है। और इस तरफ नारुतो ब्लैक जेत्सु के पास आता है। हाँ तो तुम्हारा भी खेल अब खत्म होता है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हार चुका है पर अकड़ कम नहीं हुई तेरी अभी तक। हाँ नारुतो ब्लैक जेत्सु को उठाकर
गोल गोल घुमाता है। अब जाओ अपनी माँ के पास। और नारुतो ब्लैक जेत्सु को प्लेनेटरी डेविस्टेशन के ऊपर भेज देता है और बड़े बड़े पत्थर ब्लैक जेत्सु को दबा देते हैं और फाइनली सभी लोग सील हो जाते हैं। नारुतो, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह बहुत ही जल्द पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हे साकुरा, हमने ये कर दिखाया। हाँ नारुतो, पर एक सेकंड, ये जगह तबाह होने वाली है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ओ भाई, मेरे को तो पता ही नहीं यहाँ से निकलना कैसे है, बाहर का रास्ता क्या है? ढक्कन से, मुझे क्या पता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, तुमने सही कहा। और सभी लोग नारुतो पर हंस रहे होते हैं और इस तरफ अर्थ रेल्म के ऊपर सेज ऑफ द सिक्स्थ पाथ सभी लोगों को बोलते हैं, तैयार हो जाओ, शुरू करो अपना जुत्सु। और फर्स्ट कागे से लेकर इतिहास के जितने भी कागेस होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। शुरू हो जाओ और एक समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और सभी टेल बीस्ट के साथ साथ ये चारों भी यहाँ पर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मादरा उच्चिहा। अरे, हम इधर कैसे आ गए? हाँ नारुतो, ये हमने ही किया है, हमें सेज ऑफ द सिक्स्थ पाथ ने सब कुछ बता दिया है, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। और हम देखते हैं कि मादरा उच्चिहा यहाँ पर नीचे लेटा होता है। तुम सभी लोगों ने ये कर दिखाया, मैंने सभी कागज को यहाँ पर जमा किया, पहले से लेकर कर आखिरी तक उन सभी को जमा करके समनिंग जुत्सु परफॉर्म किया और अब ये सारे के सारे टेल बीस्ट अपने अपने घर जा सकते हैं। और नाइन टेल कहता है, शुक्र है, अब मुझे इस गधे नारुतो के अंदर सील नहीं होना पड़ेगा, हम लोग आजाद हैं। तुम्हारा शुक्रिया ककाशी। और इस तरफ उसे सपनों की दुनिया में ओबिटो आखिरी बार ककाशी सेंसे से मिलता है। ककाशी, तो अलविदा, मुझे यहाँ से जाना होगा, रीन मेरा इंतजार कर रही है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, जानते हो ना, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दी मर जाओ, तो पूरा टाइम लेकर आना, समझे ना ककाशी? हाँ ओबिटो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। और ओबिटो के जाने की वजह से ककाशी सेंसे की आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं और अब ककाशी सेंसे दोबारा कभी शारिंगान यूज नहीं कर पाएंगे। सास्के की नजर मादरा उच्चिहा पर पड़ती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सेज ऑफ सिक्स पाथ्स सास्के को रोक देते हैं। नहीं सास्के, तुम ये काम नहीं कर सकते, वो मर चुका है, उसके अंदर का 10 टेल बीस्ट बाहर निकल चुका है और थोड़ी ही देर में ये मारा जाएगा, ये काम हाशिरामा को करने दो। और हम देखते हैं कि हाशिरामा सेंजू मादरा उच्चिहा के पास जाते हैं। हाँ तो मादरा, ये सब कुछ खत्म हो गया। हाशिरामा, क्या ये तुम हो? ये मैं ही हूँ मादरा। हाशिरामा, तुम हमेशा से सही थे और मैं गलत, इस बार भी तुम जीत गए। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन कुछ गलतियाँ मैंने भी की है मादरा, शायद मैं तुम्हें उस वक्त सही से समझा नहीं पाया। नहीं हाशिरामा, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया क्योंकि किसी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था और मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। तुम एक सच्चे दोस्त की तरह मुझे हमेशा रोकते रहे, पर मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, मैंने बस अपने कबीले के झूठे फायदे के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम हमेशा सही रास्ते पर चलते रहे, इसलिए देखो तुम्हारा सपना आज भी जिंदा है, उस नारुतो उज़ुमाकी के रूप में, और मेरा सपना मेरे मरने के बाद ही मिट जाएगा। सच में तुम जीत गए हाशिरामा, तुम जीत गए हाशिरामा। और इसी के साथ मादरा उच्चिहा अपनी आखिरी सांसें लेता है। RIP मादरा उच्चिहा, ये बिल्कुल सही समय है, मैं यहाँ पर मौजूद सभी आत्माओं को मुक्त करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि डैड, नारुतो आखिरी बार मिनाटो से मिल लो। और नारुतो आखिरी बार मिनाटो से बात करने आता है। डैड, अब जा रहे हो? हाँ नारुतो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा और मैं उसे ये भी बताऊंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। हाँ पिताजी, और मॉम को ये भी बताना कि वो मेरी चिंता बिल्कुल मत करें, मैं अच्छे से भर पेट खाता हूँ और सुबह होने से पहले उठ जाता हूँ, अच्छे से नहाता हूँ। और मॉम को ये भी बताना कि मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं बहुत ज्यादा शरारती बच्चा था, लेकिन अब किसी को भी परेशान नहीं करता, मैं बड़ों की बात मानता हूँ। थर्ड होकागे और ककाशी सेंसे से ही पूछ लो, मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। और मॉम से ये भी कहना कि जैसा उन्होंने मेरे बारे में सोचा था मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, मेरा सपना है होकागे बनना, मैं आपसे भी अच्छा होकागे बनूंगा डैड, मैं आपसे और मम्मी से वादा करता हूँ, उन्हें बोल देना मेरी चिंता मत करे। हाँ, मैं तुम्हारी बातें समझ गया नारुतो, मैं तुम्हारी माँ से ये सारी बातें कहूंगा, चिंता मत करो। अलविदा मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना। और देखते ही देखते सारी की सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं और दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। और इसके बाद ये टेल बीस्ट बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब हम भी आजाद हो चुके हैं, मैं तो वापस अपने इलाके में जाऊंगा। हाँ, मैंने भी सोच लिया, मैं वापस अपने जंगल में जाऊंगी जहाँ मैं पहले रहती थी। सच में यकीन करना मुश्किल है, आखिरकार हम लोग घर जा सकते हैं। हाँ, तो तुमने कहाँ पर जाने का सोचा है? कुरामा, मुझे लगता है मुझे बी के साथ ही रहना चाहिए, लगता है मुझे उससे अटैचमेंट हो चुकी है। मैं जानता हूँ वो एक नंबर का नमूना है और उसे इंग्लिश के नाम पर 3-4 वर्ड्स याद हैं, पर लगता है मुझे उसकी हैबिट हो गई है। तुम अपना बताओ, तुम क्या करने वाले हो? दरअसल नारुतो भी सामने ही खड़ा होता है। तुम सब जहाँ भी रहो, पर तुम सभी का थोड़ा सा चक्रा नारुतो के पास रहेगा, तुम सभी नारुतो के जरिए सब लोग जुड़े रहोगे। और जहाँ तक बात तुम्हारी है कुरामा, मैं चाहता हूँ कि तुम नारुतो के अंदर ही रहो। हाँ, लेकिन अगर कोई दिक्कत है और तुम ऐसा नहीं चाहते। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आपका आदेश है तो मैं हमेशा नारुतो के साथ रह सकता हूँ। अच्छा, हमेशा नारुतो के साथ रहोगे? हाँ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ, तुम आज भी अपनी भावनाओं को हमसे छुपाते हो कुरामा, तुम कभी नहीं बदल सकते। जरा देखो तो सही, ये कुरामा तो शर्म के मारे लाल हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आखिरी बार इसे मैंने देखा था बचपन में। ककाशी सेंसे सब कुछ ठीक हो गया। हाँ साकुरा, बस एक आखिरी काम बचा है। नारुतो, सासुके,
अनंत सुकियोमी को हटाने का समय आ चुका है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, क्या ये हमारे चक्रा से हो जाएगा? नारुतो के पास तुम सभी का चक्रा है और सास्की के पास रेनेगन है। जब ये दोनों एक साथ हैंड साइंस बनाएंगे तो ये अनंत सुकियोमी गेंजुत्सु पूरी तरह से हट जाएगा। ये तो बहुत ही आसान निकला। अब सब कुछ तुम दोनों पर निर्भर है, सास्की और नारुतो। हाँ, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इससे भी एक अच्छी योजना है। मैं पहले सभी कागज को जान से मारूंगा। क्या कहा तुमने अभी सास्की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। उसके बाद मैं सारे टेल्ड बीस्ट को अपने कब्जे में रखूंगा और आखिर में उनको भी मार दूंगा। आस्तीन के सांप, तो आखिरकार तूने अपनी औकात दिखाई दी। हाँ, कुरामा सास्के पर हमला करने जा ही रहा होता है, पर सास्के अपनी रेनिंगन का यूज करके एक ही बार में सभी के सभी टेल्ड बीस्ट को अपने गेंजुत्सु के अंदर डाल देता है। कुरामा, सास्के ये तुम क्या कर रहे हो? नारुतो उज़ुमाकी, ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसका अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होता रहा है। मैंने उस वक्त अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे आशुरा को चुना था। इंद्रा और आशुरा की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। ये सोचकर इस बार मैंने तुम दोनों को बराबर मात्रा में अपना चाकरा दिया, पर इस बार भी उसका अंजाम वही हुआ जो कि हमेशा से होता रहा है। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है नारुतो। अब मैं यहाँ पर ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकता। दद्दू, माफ करना, आप पूरी तरह से बेफिक्र हो जाइए। इस बार ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बस भरोसा रखिए। मैं सास्की को वो नहीं करने दूंगा जो वो चाहता है। क्या यही तुम्हारा मकसद था सास्की? क्या तुम यही करने यहाँ पर आए थे? अब ये मत कहना कि तुम्हें आज भी बदला चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ एक समय पर मेरा मकसद सिर्फ बदला था, पर अब मैं कुछ अलग महसूस करता हूँ। मैं पुरानी चीजों को तबाह करके दोबारा से बनाऊंगा। कुछ समझे ककाशी? मैं इस दुनिया को उस तरीके से बनाऊंगा जहाँ पर बुराई का नामो निशान नहीं रहेगा, और वो करने से पहले मुझे सबसे पहले पुरानी सड़ी हुई परंपराओं को हटाना होगा। और ये पांचों कागज उन्हीं परंपराओं के प्रतीक हैं, इसलिए मैं सभी कागज को मार दूंगा और इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाऊंगा। यही मेरा असली मकसद है। परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। कैटास्ट्रोफिक प्लेनेटरी डेवास्टेशन। सास्के जैसे ही ये जुत्सु परफॉर्म करता है तो सारे के सारे नॉन टेल बीस्ट जो कि गेंजुत्सु के अंदर फंसे हुए हैं वो सभी के सभी 9 ग्रह के अंदर कैद हो जाते हैं। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा जो कि मेरे मकसद के बीच में आएंगे। और नारुतो, सबसे बड़ी रुकावट तो तुम ही हो, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। मैं तुम्हारे वजूद को मिटा दूंगा। अच्छा हुआ मैं किसी भी वक्त गायब हो सकता हूँ। मैं इस दुनिया को बर्बाद होते हुए दोबारा नहीं देख सकता। दद्दू, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। अब नारुतो, मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। सास्के, तुम्हें याद तो होगा ना, मैंने तुमसे एक बात कही थी, अगर हम दोनों लड़े तो हम दोनों मारे जाएंगे। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो उसी अंतिम वैली की तरफ चलते हैं। हम इसका फैसला वहीं पर करेंगे। और जैसे ही सास्के फाइनल वैली की तरफ जाने लगता है तभी साकुरा सास्के को पीछे से चिल्लाती है, आखिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ सास्के जिससे तुम्हें शांति मिल जाए? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे मेरे प्यार की सजा दे रहे हो सास्के? तुम कभी नहीं बदल सकती साकुरा, तुम अब भी एक बहुत बड़ी सरदर्द हो। और तभी अचानक से सास्के साकुरा को एक बहुत खतरनाक गेंजुत्सु के अंदर डाल देता है और साकुरा बेहोश हो जाती है। भाई कितना बुरा यार ये सास्के, कसम से। सास्के, ये तुमने क्या कर दिया? अगर मैं ऐसा नहीं करता ये हमारे पीछे आती, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब तुम अंतिम घाटी की तरफ आ रहे हो या नहीं? और सास्के ये बोलकर अंतिम घाटी की तरफ निकल पड़ता है और जाने से पहले नारुतो ककाशी से कहता है, प्लीज साकुरा का ध्यान रखिए, मैं सास्के को समझाकर वापस लेकर आता हूँ। बहुत पहले मैंने साकुरा से एक वादा किया था, लगता है आज उस वादे को पूरा करने का समय हो चुका है। बस मुझ पर भरोसा रखिए ककाशी सेंसे। हाँ जाओ नारुतो, अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है। और नारुतो और सास्के उस अंतिम घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं और फाइनली वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा आखिरी बार लड़े थे। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं।